कौन करया? सरपंच। अरे पूरा मोहल्ला हमारे ऊपर छड़ गया। देणु नहीं तो ये कौन को लेणु देणु होगा, या आप बताओ माने। तो आप कर दिया, हमारी मजार के भी जेसीपी लगा के देखो आप कैसे कर दिया। आप भी कुछ रखोगे अपना? नमस्कार, मैं हूं गणेश कसाना और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। आज मैं आंधी में मौजूद हूं। आंधी ये नया स्टैंड है। ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। इनके आरोप हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव की नीति अपना करके हमारे को जो कमजोर किया जाने का काम किया जा रहा है। हमारी जमीनें अड़पी जा रही हैं। देखो जो ग्रामीण है इनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है भाई? मेरा नाम शहजाद खान है सर। क्या बात है शहजाद भाई? सर ये आबादी भूमि है, ग्राम पंचायत 184 बीघा की आबादी भूमि है, जिसमें पूरा गांव बसा हुआ है। जिसमें ये जो जमीन है ये पहले फकीर समुदाय की जमीन थी, जिसमें फकीर समुदाय के कब्रिस्तान थे, फकीर समुदाय के मकानात बने हुए थे जो कि पुराने खंडर हो गए थे। फकीरों का पानी का कुआं बना हुआ था, वो भी यहीं पे है। पीर बाबा की ये सामने मजार है और यहाँ शुरू से फकीर समुदाय के लोग रहते हुए आ रहे हैं। तो हमारे जो ग्राम पंचायत के सरपंच है, सरपंच से हमने रसीदें भी कटा ली थी। फकीर समुदाय के लोगों ने रसीद कटवाने के बाद में, उन्होंने रसीद काटने के बाद में जो है हमारे को पट्टा नहीं दिया। हमारे से पैसे की मांग की, लेकिन हम पैसे देने में सक्षम नहीं है, फकीर समुदाय के लोग हैं। तो उन्होंने हमारे पट्टे की जो रसीदें थी वो निरस्त कर दी। निरस्त करने के बाद में ये जो ग्राम पंचायत, आबादी भूमि ग्राम पंचायत की होती है, लेकिन जो पट्टे ग्राम पंचायत ही देती है जो आबाद रहते हैं उनको। तो इन्होंने पट्टे दिए नहीं और पट्टे न दे करके यहाँ पे बस स्टैंड का प्रस्ताव पास करवा लिया। तो कुल मिला के चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सार्वजनिक हित के लिए बस स्टैंड का प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन इसमें मतभेद की नीति से फकीर समुदाय की जमीन भी ली गई है, उधर पीछे ब्राह्मण समुदाय की जमीन है वो भी ली गई है। हमारा तो ये है पक्ष भाई, जो चिन्हित, जो प्रशासन द्वारा चिन्हित जमीन की गई है उस संपूर्ण जमीन में पंचायत के द्वारा कार्य किया जाए। और रोड की जो सीमा है, स्टेट हाईवे 55 नंबर है, इसकी सीमा छोड़कर पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सीमा छोड़कर कोई भी कार्य किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल रोड पे, ये पीर बाबा की जमीन है, पीर बाबा के वहां भी जो है चढ़ने के लिए भी जमीन नहीं छोड़ी, इन्होंने नीम खोद दी वहां पे। मतलब इतनी तानाशाही हो रही है कि किसी भी व्यक्ति की, एक गरीब समुदाय जो फकीर समुदाय के लोग हैं तो मार कर खाने का अपना कार्य करते हैं, उस समुदाय को ग्राम पंचायत पट्टे देती है। जहां एक तरफ ग्राम पंचायत फकीर लोगों को पट्टे देती है, आए लोगों को पट्टे देती है, वहां इन गरीब फकीर समुदाय के लोगों की जमीन को ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण में ले लिया। देखो महिलाएं भी है मेरे साथ में, इनसे बातचीत करूंगा। आज क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या यही है, हमारे 30 बरस रह के गई हूँ मैं यहाँ, है ना। कच्चा घर था तो मैं फूट गया, तो मैं माने उधर चल गई, हम बस्ती माता हम कोई करने लेती, है ना। तो हमारे गरीबों की जमीन को ये कोस लिया, ये सरपंच जी पंचायत का बने जो हम पट्टा बनावे के लिए वो करे। हमारे भाइयों में सम्मत हुई तो हम भाई बांट के बैठ के राय करया, अब भाई अब हम चालू करे ले इसका काम का। तो जबरदस्ती हमारे को कोस लिया ये सज्जू। क्या सच्चाई है? कब आंधी में कब से रह रहे हैं? कब से आपकी जमीन थी? कैसे हड़पी गई? क्या मामला? ये जमीन तो हमारी बटकों से ही है, बुजुर्गों से है। कोई बुजुर्ग, कितने भी बुजुर्ग हमारे गए, यहाँ से गए, यहाँ से गुजरे तो कुआं खुदवाया, हमारा बाबा करवाया, हमारी गुआड़ी करवाई, हमारा कब्रिस्तान यहाँ। और यहाँ के बावजूद हमारे कोई घर ढया फूटा तो हम दूसरी ठोर ले लिया, वहां जाके रह दिया। तो वहां पे अब कुछ लोग भदे हमारे, तो हम यहाँ रहने के लिए आए तो हमारे को तो ये मार पीट करया। कौन करया? सरपंच। अरे पूरा मोहल्ला हमारे ऊपर छड़ गया। कुछ है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है जी। लीतरा ले लेके हमारी ले रहे, ये भग गए, जितने भी उबे हैं, जितने भगे, डंडा ले लेके पुलिस को लेके आ गए। और पुलिस लेडीज सब हमारे को धक्का दे दे के मार मार के भगा दिया। हमारा कुछ नहीं है, क्या है या नहीं है। और आते हैं तो क्या कहते हैं,
तुम्हारा कुछ है, क्या है तुम्हारा? काई को ना भाग जाओ, काई को ना भाग जाओ, काई से को लेनू देणू? अरे माँ को लेनू देणू नहीं तो ये कुण को लेनू देणू होगो, या बताओ माने हैं? पंचायत तो फिर क्या से जिस पंचायत फिर गरीबा ने दो भी कड़े, ये बस स्टैंड बना रही है तो पंचायत फिर माँ फकीरा ने गरीबा ने दो तो सही फिर कड़े और रिश्वत ले रहे। क्या कह रहे हो? सर 10 लाख रुपए के लिए बोला था उसने, 10 लाख रुपए नहीं है, पट्टों की रसीद दी थी हमारे को, हमने तो रसीद के बोला 10 लाख रुपए थे। अब 10 लाख रुपए नहीं थे, जमीन ने कोसने में लग गया। और हमारी गरीब आदमी, हम 2 मकान बनाएंगे 5 भाई है तो 2 आदमी रह के जवाब देंगे। अब इनकी मनमर्जी राठौड़ में काम चल रहा है, जब मनमर्जी चलाते और ठेठ से ले ठेठ तक इनका है ना, जो वहाँ से प्रशासन उसने कुछ भी किया था, इनकी मनमर्जी यहाँ तक जो इनने साफ कर दिया। हमारी मजार के भी जेसीपी लगा के देखो आप कैसे कर दिया। आप भी कुछ रखोगे अपना पास? ज्यादा तो मजार की है, ये मजार को तोड़ने में लग रहे हैं। देखो इनका जो आरोप, क्या कह रहे थे? सब इन फकीरों की जमीन है, इनकी गुवाड़ी थी सबकी, और इनकी गुवाड़ी इस जगह पे थी, ये इनका मजार था सबका, और वहाँ कब्रिस्तान था, सब चीजें थी। हम यहाँ पड़ोसी हैं, सदी से हमारे बाप दादा से देखते हुए आए हैं। नहीं, पर सरकार का कहना ये है बाबूजी कि ये जमीन सरकार की है और सरकार अगर सरकारी काम में ले तो इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुन, सरकारी काम में तो ले अरे सुनो, सरकारी काम में लेते, सरकार की जमीन आबादी के अंदर जमीन है, आबादी में गांव में बहुत पट्टा नहीं है, पूरा मोहल्ले में ये आर पार ठेठ यहाँ से लगा के ठेठ चौराया है ना, वहाँ तक किसी का पट्टा नहीं है। प्रशासन आया उधर से खाली करता आया था, उधर तो कुछ टच नहीं करे और इधर आके सारा काम कर दिया। देखो मेरी सेक्रेटरी जी से, ग्राम विकास अधिकारी जी से जो बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार की जमीन थी और अगर ग्राम पंचायत की जमीन थी, सरकारी है और उसका अगर सरकार काम में लेती है बस स्टैंड में, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सैंक्शन उसकी निकाली है, बाकायदा कागज में 1 नंबर काम किया जा रहा है, सरकार के आदेशों से किया जा रहा है। इधर दूसरा पक्ष का कहना यह है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार की जमीन है, सरकार स्टैंड बनाए, सरकारी काम में ले, लेकिन वो सबकी जमीनों के लिए हमारे साथ भेदभाव करके नहीं ले। मैं प्रयास करता हूं दूसरे पक्ष से भी उसका पक्ष जानने का। फकीर समुदाय की जो मैं बात सुना, उनके आरोप थे कि हमारी जमीनें भेदभाव करके हड़पी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज है, इनकी जो जमीनें रही हैं, इनके खिलाफ जो इन्होंने बोला है कि इनकी तानाशाही की वजह से हमारी जमीन गई है। तो देखो दूसरा पक्ष को भी मैं जानने का प्रयास करता हूं, आखिर क्या सच्चाई है, इनका क्या पक्ष है और ये लोग क्या कहना चाहेंगे। बाबा, जो सामला पक्ष है वो ये कह रहा है कि हमारी जो जमीन थी उनको हड़पा जा रहा है और हमारी जमीनों पर स्टैंड बना दिया गया, जबकि दूसरा जो हमारा पड़ोसी किसान है, जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, तानाशाही दादागिरी करते हैं, पुलिस प्रशासन को बुला लेते हैं और हमारी जमीनों को हड़प लिया है, जबकि इन लोगों की जमीनें नहीं हड़पी गई हैं। क्या सच्चाई है बाबा? जमीन या तो वह भी तरह की हिमी रहेगी, वह ब्राह्मण की तरह वह जमीन में हिमी रहेगी, या कोनी को वहाँ छोड़ देगा, वह स्टैंड में या रहेगी न, वह भी स्टैंड में रहेगी, या जमीन पंचायत की आबादी की पंचायत